हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई अब दोस्तों एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आर्मी का जो प्रैक्टिस सेटअप वो आपको मैं कराने वाला हूँ। इससे पहले भी दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उन्हें भी आप जाके देख लेना। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो पिछली साल क्वेश्चन आए थे परीक्षा में वही लेके आया हूँ, तो आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो आप इन्हें ध्यान से देखते रहना। आप कहीं भी जाके देख लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पिछले पेपरों में। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों वो मिलता है ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सत्यमेव जयते है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, उपनिषद, यानी कि वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, यानी कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, उन्हें बजाते हैं। तो दोस्तों वो बजाते हैं दोस्तों संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं शिव कुमार शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो संगीत के क्षेत्र से और दोस्तों नृत्य के क्षेत्र से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप कंप्लीट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर कुछ भी लगा के देख लेना, इसी आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें आपको एक न एक पुस्तक मिलेगी जब आर्मी का प्रैक्टिस सेट लगाओगे। तो दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों वो लिखी गई है सीताराम येचुरी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, दोस्तों वो उड़ीसा है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया। दिल्ली में जो लाल किला है दोस्तों उसका निर्माण करा था शाहजहां जी ने। और दोस्तों जो आगरा में लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने कराया था। और दोस्तों आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण भी शाहजहां ने ही कराया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो दोस्तों वो थे बहादुर शाह जफर, जिनको दोस्तों जो 1857 में जो भारत में क्रांति हुई थी, इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, फिर भी लोगों ने इन्हें अपना नेता माना। और दोस्तों इन्हें बाद में अंग्रेज़ों ने पकड़ कर रंगून की जेल में भिजवा दिया था और इनके सारे पुत्रों को मार दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे, यानी कि उन्होंने किस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो दोस्तों उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। जो दोस्तों विजय स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों वो कराया था राणा कुम्भा जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य ने रचना की, यानी कि कौटिल्य ने कौन सी रचना की है, कौन सी पुस्तक लिखी है। कौटिल्य का अन्य नाम दोस्तों चाणक्य भी आ सकता है या फिर विष्णुगुप्त आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे, तो दोस्तों वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी। तो दोस्तों पहली बार संधि जो सहायक संधि हुई थी वो अवध के साथ लगभग 1765 ईस्वी में सन में की गई थी। दोस्तों अंग्रेजों ने पहली संधि अवध के साथ की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। जो दोस्तों अजंता की गुफाएं वो कहाँ पे स्थित हैं, तो दोस्तों वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। और दोस्तों एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही उपस्थित है। और दोस्तों एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही उपस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है, यानी राजस्थान में कौन सा त्योहार उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों वो मनाया जाता है बूंदी उत्सव। दोस्तों बूंदी एक राजस्थान का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे। अश्वघोष थे वो किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों वो कनिष्क के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, या ऐसा बोल रहे हो उड़ीसी जो नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों एक किसका, ये उड़ीसा का। दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों उड़ीसी है, जो कि किससे संबंधित है दोस्तों, जो भगवान कृष्ण जी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आ सकता है। और दोस्तों तमिलनाडु का कौन सा है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम में है, ये सबसे पुराना नृत्य है जो कि मंदिरों को समर्पित है। और शास्त्रीय नृत्यों का दोस्तों उल्लेख कहाँ पे मिलता है, जो भरत मुनि है उनके द्वारा लिखे नाट्यम में शास्त्र से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस काल में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन चित्र शैली है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पहले अवशेष मिले हुए हैं पाषाणकालीन के चित्रकाल के, वो कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों वो भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। भीमबेटका की गुफा दोस्तों एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसे 2003 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया है। दोस्तों 2003 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी। तो दोस्तों वो कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जिन्होंने दोस्तों 1900 जिनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी, और 1912 में राकल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इन्हीं के जब ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक या अध्यक्ष थे, जब ये खोज हुई थी। तो दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व विभाग है दोस्तों, उसकी दोस्तों जो स्थापना किसने की थी, वो की थी दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने 1861 ईस्वी में। इन्होंने ही पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था 1856 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में एक भी ये सही नहीं है। दोस्तों इसका निर्माण कराया था जीजाजी खतौर ने, जो कि एक जैन व्यापारी थे, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। जो रामायण है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। महाकवि वाल्मीकि हैं, उन्होंने रामायण को लिखा है। और दोस्तों रामचरितमानस है वो किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने। लेकिन फारसी में रामायण का अनुवाद किसने किया है, वो किया है अब्दुल कादर बदायूनी जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये पिछली साल पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन्हें आप ध्यान से याद कर लेना, और मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप देख लेना। और डेली मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराता हूं, यानी एक वीडियो डेली अपलोड हो जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वेद पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा है। तो दोस्तों वो है यजुर्वेद, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किसका यज्ञ, इसका उल्लेख है, यज्ञों का उल्लेख किया गया है इसमें। और दोस्तों सामवेद में संगीतों का उल्लेख किया गया, और ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थवेद में जादू मंत्रों का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर जो राजस्थान है उसके माउंट आबू यानी कि सिरोही नामक जिले में स्थित है। दोस्तों सिरोही जिले में और माउंट आबू में स्थित है। दोस्तों ये एक जैन मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1857 ईस्वी में
की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? तो दोस्तों वो जीता था बेल्जियम ने। और दोस्तों 2024 में किसने जीता है? तो ये आपको मुझे कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जनगणना भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे महानगरी पूछा गया है, ना कि राज्य। तो महानगरीय शहर कौन सा था दोस्तों? वो था मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या या आबादी वाला। और राज्य की बात करें तो राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश था और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? यानी कि जनगणना होती है तो ऐसे किया जाता है कि इतने 100 पुरुषों में इतनी महिलाएं, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है दोस्तों लिंगानुपात, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों वो कहाँ पे मनाया जाता है? दोस्तों वो तमिलनाडु में बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस चैनल पर डेली इस तरह की वीडियो अपलोड होती रहती हैं, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।